मालिक साहब, हुकूमत आई ही करप्शन के खात्मे के लिए थी और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो माजी में रिपोर्ट्स आती थी, पीटीआई की क़यादत, खुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वो लहरा लहरा कर बताया करते थे कि देखें इनकी करप्शन का सबूत आ गया। वो कहते थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब वो किसको नहीं छोड़ेंगे? मेरा ख्याल है अपनी जिद को छोड़ दें तो बेहतर है, बाकी चीजें छोड़े ना छोड़ें। गवर्नमेंट जब आई थी जी, गवर्नमेंट का ख्याल है कि करप्शन पे आई थी, गवर्नमेंट करप्शन पे नहीं आई थी। गवर्नमेंट आती है हमेशा लोगों के हालात बेहतर करने के लिए, और लोगों को यह बावर कराया गया था कि आपके जो हालात खराब हैं इकोनॉमी के दूसरे, ये करप्शन की वजह से हैं। आप आज सारे पुराने लोगों को फांसी भी लगा दें तो उससे आप अगला इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, बिकॉज आम आदमी देखता है कि हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मैं नसीम की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। ये जो करप्शन का ये जो बात आई है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, ये एक आध दिन की टेलीविजन की बहसें हैं। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी ऑपोजिशन की, कुछ ट्वीट्स होंगे, उससे ज्यादा इसकी हैसियत कोई नहीं है। इश्यूज यहाँ पे दूसरे इश्यूज ज्यादा बड़े हैं, और क्योंकि अपोजिशन को तो हर चीज चाहिए होती है जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सके, जिसपे शोर मचा सके, और करप्शन तो फेवरेट वर्ड है इमरान खान का। आपको याद होगा कुछ माह पहले 3-4 MNAs और एक सेनेटर साहब ने तो बल्कि पब्लिकली डिफरेंट टेलीविजन प्रोग्राम्स में आके साफ कहा कि जी हमारी करप्शन बढ़ गई है और लोग खुल के करप्शन कर रहे हैं। देखिए करप्शन क्यों नहीं बढ़ेगी, मुझे अब ये बताइए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कौन सी आई है? क्या कानून साजी छोड़े, अपॉइंटमेंट्स आपकी कौन सी हुई हैं? जो आपके वुज़रा हैं, मैं आपको उंगलियों पे गिन के नाम बता देता हूं, जो आपके वजीर प्राइम मिनिस्टर के हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मारे हुए लोग हैं, जिनके अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और करप्शन कैसे खत्म होती है साहब? जब स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जब उनके टॉप के लोग कुल वक्ती होंगे नहीं होंगे, पार्ट टाइम लोग कर रहे हैं। आपकी अभी भी 22 से ज्यादा 24 से ज्यादा स्टेट कॉर्पोरेशंस हैं जो जिनके ऊपर परमानेंट हेड्स नहीं हैं। आपके चीफ सेक्रेटरी बताएं कितने चेंज हो चुके हैं सबसे बड़े सूबे में। आपके फेडरल गवर्नमेंट में बताएं सेक्रेटरीज कितने, एवरेज 2.5-3 माह की सेक्रेटरीज की मुद्दत निकल रही है पंजाब में। आईजीज कितने चेंज हो गए, डीपीओ कितने चेंज हो गए। जब आपने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करना है और कोई अफसर अपनी गद्दी पे 6 महीने से ज्यादा बैठा नहीं हुआ, तो चेंजेस कहां से आएंगी? हवा से तो नहीं आएंगी। अगर एक आईजी हर 4 महीने बाद एक आईजी चेंज होता है, आप मुझे पुलिस चेंज करके दिखा दें। जब तक गवर्नेंस ठीक नहीं होगी, गवर्नेंस के कुछ बेसिक असूल हैं, सिक्योरिटी ऑफ टेनर होती है, लोगों को पता ही नहीं है। आज मैं लगा हूं एक नौकरी में, मुझे पता ही नहीं कि मैं 4 महीने भी निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा। कैसे मैं अपने डिपार्टमेंट को ठीक करूंगा? चलें, इधर रुकिएगा, इधर प्लीज रुकिएगा। मैं काशिफ अब्बासी साहब की ओपिनियन ले लूं। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। जी वालेकुम सलाम राजा साहब, बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं आज जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई और ओवरऑल जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इसी एंटी करप्शन ड्राइव की वजह से हमारा हर इदारा गैर फाल रहा। हमने कहा कि हम पार्लियामेंट को भी डिसफंक्शनल कर दें क्योंकि वहां झगड़ा होता है और हम कोई एनआरओ नहीं देना चाहते, हम कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। आज ट्रांसपेरेंसी ने कहा कि जी करप्शन तो इन 2 सालों में मजीद बढ़ी है। क्या मुल्क हम बंद करके इसी तरह बैठे रहें? करप्शन तो फिर भी नहीं रुकी। हाँ जी, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है राजा साहब। मसला ये कि अगर आपने निजाम ठीक करना जी, निजाम तो फिर होलिस्टिकली ठीक होता है। आप 1 या 2 जगह से निजाम ठीक नहीं कर सकते। यहाँ पे पिछले कुछ हफ्ते में हुआ क्या है, अब आप पंजाब उठा के देखें। पंजाब में जब प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि यार जो वजीर आला उसके ऊपर कम से कम थोड़े पैसे कमाता है, वो थोड़े पैसे बनाता है, किसी और को लगाऊंगा। नाम लिया एक सीनियर बंदे का जिसका नाम चल रहा था वजीर आला के लिए कि अगर मैंने इसको किया तो ये पूरा पंजाब बेच के खा जाएगा। तो जब आप थोड़े पैसे बनाने को भी जायज समझ लेंगे, आपके वजीर बैठे हैं, जब मैंने सुना यहाँ पे एक वफाकी वजीर है, वुज़रा है, उनके ऊपर भी काफी मामला चल रहे हैं, वो डोजियर्स बन रहे हैं। जब देखें किसी मुशीर के बारे में भी चल रहे हैं। जी जी, तो ये नहीं हो सकता राजा साहब कि आप निजाम ठीक ना करें और निजाम ठीक हो जाए। उसको जब ठीक करने की कोशिश करेंगे वो तो ठीक होता नजर भी आता है। अभी मैं सुन रहा था मालिक साहब को, देखें कौन सी ऐसी चीज, कौन था ऐसा कोई चीफ सेक्रेटरी, कोई पंजाब की बात कर लें जी जी जी, चीफ सेक्रेटरी जब थोड़े महीनों बाद चीफ सेक्रेटरी बदल जाता है, आईजी आप बदल जाते हैं। ये वो हेड्स हैं जिन्होंने इदारे चलाने। दूसरी तरफ आपका विफाक है, वहां पर लोग जो वजीर आजम साहब के करीब हैं, वो
पूरी इम्प्यूनिटी के साथ काम करें। नहीं, लेकिन यही जो नुक्ता, ये जो आप कुर्बत की बात कर रहे हैं, मसलन कल अरकान पार्लियामेंट जिन्होंने लोगों को फेस करना होता है, उन्होंने शिकायत के अंबार लगाए, उन्होंने यही बातें की जो हम कर रहे हैं, लेकिन जब गैर मुंतखब मुशीर हों या मामनीन हों वो सामने आते हैं, वो कहते हैं माशाल्लाह सब अच्छा है, हम बिल्कुल टेक ऑफ कर रहे हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट विद इन देम है, यही सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है क्या? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट रुकावट नहीं है, मेरा ख्याल है कि तर्ज हुकूमत जो है वो सबसे बड़ी रुकावट है। निजाम ठीक करना है, वो किस तरह करना है वो तो लोगों ने करना है। अगर आप ठीक लोग लगाएंगे, आपको याद होगा अगर आपने पुलिस ठीक करनी है तो दुरानी साहब गए, कहां गए दुरानी साहब? 2-3 महीने बाद उनको फारिग कर दिया। कौन सा ऐसा आपने पिछले 2.5 साल में स्टेप देखा जिसको देखकर आप कहें कि ये तब्दीली की तरफ जा रहा था? अब कुछ बेहतरी की तरफ कोई सिस्टम रिफॉर्म्स होंगे, कोई लीगल रिफॉर्म्स आपको इदारों में नजर आएंगे, कुछ चीजें बेहतरी की तरफ। कोई एक चीज बताएं जिसको देखकर या कोई एक वजीर एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट आज वैसे आज अब्बासी साहब आज वो रिफॉर्म्स का आईनी तरमीमी बिल तो ले आए, एक ऐसी गवर्नमेंट आइन में तरमीम करना चाह रही है जो अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं है, जिसका वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है, और ये आज फिर एक नया शोशा छोड़ दिया गया।